बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, अमीर बालाज केस में कुछ इन्फॉर्मेशन जैसे-जैसे आ रही है वो मैं आपको शेयर कर रही हूँ, और कुछ बातें जो हैं गुज़िश्ता से पेवस्ता हैं। कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन जो आपको समझिए कि बताई नहीं गई इस पूरे टॉपिक के दरमियान, और इस पूरी इन्वेस्टिगेशन के दरमियान, वो चीज़ें जो है आज मैं आपके सामने रखने जा रही हूँ। गुज़िश्ता वीडियो में मैंने आपको बताया जो मुल्ज़िमान अभी तक इस वाक़ये से जुड़े हुए, जिनको गिरफ़्तार कर लिया गया है, बड़े-बड़े मुल्ज़िमान के नाम आ रहे हैं। और मैंने जैसा कि पहले भी आपको बताया कि ऐसे लोग भी आ रहे हैं जिनका ताल्लुक जो है सियासतदानों से जुड़ा है। हाउसिंग सोसाइटी के वो मालिक और कुछ ऐसे अफ़राद जिनकी बाकायदा सीसीटीवी कैमरा के अंदर उनकी तस्वीर जो है वो देखी गई हैं। फिर उनका ताल्लुक एक सियासी शख्सियत से, वो वीगो डाला जो है वो किसका था, वो भी पता लग गया। उसके बाद 2-3 शख्सियात जो है जो बहुत करीब थी अमीर बालाज के, और एक दोस्त एहसन शाह, और एहसन शाह का ताल्लुक जो है, और फिर उसकी जो बाकायदा एक आइडेंटिफ़िकेशन जो सामने आई वो एक कुक के ज़रिए आती है। और वो कुक जो है अब वो पुलिस की कस्टडी में, वो कुछ और भी राज़ जो है वो बयान कर रहा है। कोगी भट्ट के हवाले से भी मुख्तलिफ़ खबरें जो है वो गर्दिश कर रही हैं। लेकिन ये ताल्लुकदारियाँ भी बड़ी गहरी हैं, और मामलात कुछ इस तरह के हैं कि आम इंसान के फ़हम से बहुत ऊपर के हैं। इस पर जितनी भी सही रिपोर्टिंग हो रही है, मैं कोशिश कर रही हूँ आप तक पहुँचाऊँ। मसाला तो बहुत सारा, चूना तो बहुत सारा बेचा जा रहा है, लेकिन कोशिश ये है कि आप तक वो खबर पहुँचाई जाए जिसके बारे में 2-3 ज़राए से हम जब कन्फ़र्म कर लेते हैं, मेरी टीम कन्फ़र्म करती है, तो फिर मैं वो खबर आपको देती हूँ, ताकि बाद में शर्मिंदगी का सामना ना करना पड़े। लेकिन फिर भी डेवलपिंग स्टोरी है, चेंजेज़ ज़रूर हो सकती हैं, लेकिन पूरी कोशिश है कि कोई भी मिसाला नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ़ खबर जो है आप तक पहुँचाई जाए। अब इस वक़्त जो है मीर बालाज के फ़ोन के फ़ोरेंसिक के हवाले से कुछ बड़ी एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन जो है वो मेरे हाथ लगी है, और मैंने कहा कि आपके साथ शेयर करूँ, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है जब इस तरह का मामला होता है तो जियो फेंसिंग भी होती है। आपको जो लोग हमारी वीडियोज़ क्राइम की प्रॉपर देखते हैं उनको मालूम है जियो फेंसिंग क्या होता है। जो लोग नहीं देखते उनको बताते चलें कि जब भी कोई वारदात होती है, जिस जगह भी होती है, तो वहाँ पर इर्द-गिर्द का जो एरिया है, वहाँ की बाकायदा तौर पे जितने भी मोबाइल फ़ोन जो भी सिग्नल पे आ रहे होते हैं, उन सबको देखा जाता है। कौन से नंबर्स किसके साथ राबिते में थे, क्या कॉन्टैक्ट्स थे, कौन लोग थे वहाँ पर, ये तमाम चीज़ें की जाती हैं। उसके अलावा भी आपके जो फ़ोन के फ़ोरेंसिक होता है, उससे बहुत सी चीज़ें पता लगती हैं। इवन जो चीज़ें डिलीट कर दी गई होती हैं, उनके बारे में भी मालूम होता है। अब एहसन शाह जिसे गिरफ़्तार किया गया, उसने 2 फ़ोन इस्तेमाल किए थे। एक वो फ़ोन था जो वो पहले इस्तेमाल करता था रहा था, और दूसरा वो फ़ोन था जब वो सऊदी अरब में भी बैठकर जिस फ़ोन को इस्तेमाल करता रहा, और जिस फ़ोन के ज़रिए थ्रू ईमो और व्हाट्सएप जो है वो अपने दोस्तों से भी राबिते में रहा। उसने ना सिर्फ़ ये बल्कि अमीर बालाज से बहाने-बहाने से राबिता करता रहा। अब ये इसने शुरू में जब वीडियोज़ अपनी मुख्तलिफ़ चैनल पे जब इसने अपने इंटरव्यूज़ दिए थे, तो इस शख्स ने कहा था कि अमीर बालाज का मुझे फ़ोन आया। उसने कहा कि मैं रोज़ा रसूल की ज़ियारत करना चाहता हूँ, लेकिन अब अमीर बालाज के फ़ोन का जब फ़ोरेंसिक हुआ तो उसमें पता लगता है कि अमीर बालाज ने उसे नहीं कहा था, बल्कि ये शख्स जो है ये मुसलसल अमीर बालाज के साथ राबिते में था, इसको फ़ोन कर रहा था। मेजॉरिटी फ़ोन इसके आ रहे थे अमीर बालाज को। 3-4 फ़ोनों के बाद एक जो फ़ोन है वो अमीर बालाज का इसको जाता था। ग़ालिबन अमीर बालाज सोचता था कि वो एक ऐसी जगह पर है जहाँ उसको इबादत करनी चाहिए, और वो उसको वक़्त देता था। लेकिन अमीर बालाज को ये बार-बार फ़ोन करके दरअसल इसकी मूवमेंट्स के बारे में जानना चाहता था। अब जो चीज़ सामने आ रही है वो ये है कि जनाब अमीर बालाज को इसने एक मैसेज डाला कि मैं तुम्हें रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत कराना चाहता हूँ। और ये उसके बाद फिर अमीर बालाज ने इसको फ़ोन किया, और उसके बाद ज़ियारत कराई, और जो भी मामलात हुए। तो मैं कहती हूँ कितना एक ये शख्स होगा कि जिसके दिल में खौफ़े खुदा भी ना था कि मैं अल्लाह के इतने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पर बैठकर मैं किस तरह की हरकत कर रहा हूँ। दरअसल उसका मकसद तो ये था कि वो अमीर बालाज के साथ इन टच रहे। फिर उसने इसी बहाने से जब उसको किया, तो फिर उसने राबिते में, फ़ोनों में, मैसेजेस में भी ये चीज़ें देखी गई हैं। फ़ोरेंसिक से ये पता लग रहा है फ़ोन के कि उसने उसको मैसेजेस चंद किए, जिनमें से 1-2 मैसेजेस ये थे, भाई जा तो रहा है लेकिन अपना ख़्याल रखना। फिर उसके बाद एक मैसेज जो है वो कुछ इस तरह का था कि गनमैन ज़रा ज़्यादा ही ले जाना। फिर उसके जवाब में कुछ इस तरह का रिप्लाई था, मैं अब एग्ज़ैक्टली अगर ना बता पाऊँ कि दोस्त के घर जाना है तो इस तरह से तो अच्छा नहीं लगता, कुछ इस तरह का जवाब था। फिर उसके बाद तू तो खुदकुश जैकेट भी नहीं पहन के जा रहा, कुछ तो ख़्याल कर, इस तरह की चीज़ें। तो यानी कि उसको पता था कि खुदकुश जैकेट कह रही हूँ माज़रत के साथ, जो बुलेट प्रूफ जैकेट है तो वो भी नहीं पहन के जा रहा, तो ज़रा अपना ख़्याल करना। तो उस पर उसका रिप्लाई कि कुछ इस तरह का कि ज़िंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में है, और कुछ इस तरह की चीज़ें। तो ये शख़्स जो है सिर्फ़ इसके साथ राबिते में नहीं था, बल्कि और लोगों के साथ भी था। अच्छा, उसमें से 2 दोस्त जो हैं वो कहा जा रहा है कि अब उनको भी बाकायदा तौर पे पुलिस ने अपने रडार पे ले लिया है, उनसे इन्वेस्टिगेशन होगी, क्योंकि ये जो 2 दोस्त हैं, इनसे फिर ये फ़ोन करता था और इनसे पूछता था
کہ तुम भी साथ जा रहे हो, तो पता लगा कि अमीर बालाज इनके साथ मूव नहीं किया। अमीर बालाज जो है उनसे पहले गालिबन निकल गया था या कुछ इस तरह से हुआ था, जिस पर ये थोड़ा परेशान भी हो गया और इसने इस दौरान में जब वो शादी पर भी था तो उसको बार-बार फ़ोन किया। अब एक और नई चीज़ जो सामने आई है वो ये है जनाब कि अमीर बालाज तक इस शादी का कार्ड पहुँचाने वाला भी एहसन शाह था। जी हाँ, एहसन शाह वो शख्स था जिसने मेक श्योर किया कि अमीर बालाज इस शादी पर जाए और सिर्फ इस शादी पर नहीं, अगले 4 पॉइंट्स जो है उनको मार्क किया गया था कि अगर यहाँ पर ना मार सके तो गेट पर ना मार सके तो एक मिडल वे था वहाँ पर, और वहाँ भी ना मार सके तो डेरे पर पहुँचने से पहले उसको कत्ल किया जाएगा। तो ये बाकायदा एक पूरी जो है तैयारी की गई थी। अच्छा, उसके बाद क्या होता है जनाब कि ये अमीर बालाज जो है इसको साथ-साथ वो राब्ते में इसके साथ है, इससे चीज़ें पूछ रहा है और अगर इससे नहीं पता लग पा रहा तो दीगर लोगों से जो है वो राबिता कर रहा है और थोड़ा-सा परेशानी का आलम दिखाई दे रहा है कि बार-बार कॉल कर रहा है। एक ऐसे वक़्त में जब वो अपना उम्रा करने गया हुआ है, इबादत के लिए गया हुआ है, एक शख्स जो है वो बार-बार फ़ोन कर रहा है। इसने अमीर बालाज को बेसिकली उसका ज़हन बनाया कि वो किस तरह से शादी पर जाए और ज़रूर जाए। अब चूँकि आम तौर पे अमीर बालाज के बारे में ये बताया जा रहा है कि किसी भी दोस्त यार की शादी होती थी, देखिए शादी बेशक उसके दोस्त की थी, दोस्त के भाई की थी, लेकिन उसको मोटिवेट करने वाला, उसको वहाँ भेजने के लिए उसकी ज़हनसाज़ी करने वाला भी एहसन शाह था। उसके बाद एक और चीज़ कि जब आम तौर पे अमीर बालाज किसी भी कोई भी फ़ंक्शन की उसे कोई इन्विटेशन आता था, तो उसको वो या तो अवॉइड अगर नहीं करता था, तो वो उस फ़ंक्शन्स में से अगर 3-4 फ़ंक्शन है, तो एक पे चला जाता था। लेकिन उस दिन क्या होता है जनाब कि उसने ना सिर्फ़ पहला शादी का बल्कि वलीमे का भी फ़ंक्शन अटेंड करने गया और कंसेक्युटिव इस तरह के फ़ंक्शन जो है अटेंड करना जो है थोड़ा डेंजरस हो जाता है। मुल्ज़िमान को थोड़ा इलाके का पता लग जाता है, वो रेकी कर लेते हैं, कहाँ से एंटर होना है, कहाँ से निकलना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस तरह का प्रोटोकॉल होगा, वो तमाम चीज़ें जो हैं वो टैली हो जाती हैं। तो आम तौर पे अवॉइड किया करता था अमीर बालाज, लेकिन यहाँ पर उसको ये भी कई मैसेजेस के अंदर गालिबन इस तरह की चीज़ भी सामने आई है कि कहीं थोड़ा-सा ज़हन डामाडोल हुआ था, तो इसने उसको पुश किया कि तुम्हें जाना चाहिए, ये ऐसा मौका है कि वो उसका दिल टूट जाएगा और उन्होंने भी इतना ज़्यादा इसको फ़ोर्स किया कि अगर तुम नहीं आओगे तो खाना नहीं खुलेगा। पुलिस जो है वो थोड़ा इस एंगल पे भी काम कर रही है कि जिन लोगों ने उसको प्रेशराइज़ किया या उसे उसका ज़हन बनाया, जब दूसरे दिन वो आने के लिए इतना उसका मूड नहीं था, तो उसको जो लोग जो हैं इस चीज़ पर आने के लिए इंसिस्ट कर रहे थे, उन तमाम लोगों को भी रिहा पे लिया गया है, उन तमाम लोगों की भी इन्वेस्टिगेशन जो है वो की जा रही है। अब उसके बाद एक और चीज़ जो है वो सामने ये आ रही है कि अमीर बालाज की जो वालिदा है और उनकी बीवी ने तीफ़ी भट्ट को फ़ोन किया। ये क्या मामला है? तीफ़ी भट्ट को फ़ोन करने का जो मामला है वो कुछ इस तरह से है। एक सीनियर रिपोर्टर है, क्राइम के रिपोर्टर है, उन्होंने पूरी कहानी बयान की है। उन्होंने बताया कि अमीर बालाज ने जब गोगी भट्ट और तीफ़ी भट्ट के घर के बाहर जो है फायरिंग की थी और उस वक़्त भी कहा जा रहा है ये एहसन शाह ही था उनको वरगलाने वालों में, क्योंकि उसका बाकायदा कोई प्लान था कि आहिस्ता-आहिस्ता वो फिर तीफ़ी भट्ट से इस काम की उजरत लेगा। तो अब क्या होता है कि जब ये इन्होंने फायरिंग की और उसके बाद जब मुकदमा हुआ और फिर वही पुलिस वाले का बेटा जिसकी शादी पर ये गए हुए थे जहाँ पर इनको मर्डर किया जाता है, तो उन्होंने फिर पुलिस के सामने इकरार किया कि हाँ, ये बालाज था और उसके बाद बालाज जो है उसको गिरफ्तारी डाली जाती है। तो ये कहा जा रहा था कि इनको उस जेल में मुंतकिल किया जा रहा था जहाँ पर बालाज के इल्म में ये बात आई थी कि वहाँ पर पहले से बंदे मौजूद हैं तीफ़ी भट्ट और गोगी भट्ट के और इनको कत्ल करने की बाकायदा प्लानिंग है, तो उन्होंने एक दरख्वास्त भी दी थी कि इन्हें वहाँ पर मूव ना कराया जाए। तो उस वक़्त ये बताया उन्होंने कि बाकायदा तौर पे तीफ़ी भट्ट को बालाज की वालिदा ने भी और उनकी वाइफ़ ने भी कॉन्टैक्ट किया था कि अब इन दुश्मनियों को ख़त्म किया जाए और हमारे बच्चों को इसमें इन्वॉल्व ना किया जाए और काम को मतलब थोड़ा-सा ठंडा करने के लिए और एक तरह से बात को ख़त्म करने के लिए उन्होंने तीफ़ी भट्ट से राबिता भी किया था कि ये मामला जो है ये हो गया, जज़्बात में आके बच्चे ने यूँ कर दिया और अब जो है दुश्मनी को बढ़ाया ना जाए। तो ये एक मामला जो है ये सामने आया। अब आखिरी बात आपको बताती चलो वो है जनाब एहसन शाह के पाँव का मामला, क्योंकि उसके पाँव पर लगने वाली गोली ने भी उसको मज़ीद फँसा डाला। हुआ कुछ इस तरह से जनाब कि जहाँ पर सुहेल मलिक ने तो इंकशाफ किया था, लेकिन उससे पहले ही एहसन शाह का ये कहा जा रहा है कि उसको शक हो गया था कि मुझे कहीं इसमें इन्वॉल्व ना कर दिया जाए। तो ये कहा जा रहा है कि गालिबन उसने खुद अपने पाँव पर गोली लगवाई है, मरवाई है। लेकिन मेरे ज़राए कुछ और बताते हैं, क्योंकि मुझे कुछ एक करीबी लोग जो है, जो उसको जानते हैं, उन्होंने ये बताया है कि कुछ दुश्मनदारी के मामलात थे और शायद मामलात जो हैं लोगों से जुड़ते हैं जिन्होंने तीफ़ी भट्ट से इसको मिलवाया था, उनके साथ कुछ मामलात हुए थे। तभी इसने साफ इनकार कर दिया था और कहा था कि मैंने पाँव पे गोली जो है मेरे पाँव पे गोली गलती से लगी है। उसने दुश्मनों का नाम नहीं लिया था, क्योंकि अगर उनका नाम लिया जाता तो पुलिस और एक्टिव हो जाती है और फिर अगर ज़रा-सी भी तफ्तीश होती या इसको गौर से देखा जाता तो ये पकड़ा जाता है। इसलिए इसने मामला अपने ऊपर ले लिया और इसने कहा कि गलती से दोस्ती यारी में वहाँ बैठे हुए लड़के से गोली लग गई। तो गोली का रुख नीचे की तरफ था या ऊपर की तरफ था या जो भी था।
उसपे भी लोगों ने बड़ा क्रिटिसाइज़ किया कि ये जो एंगल बता रहे हैं, इस एंगल में गोली नहीं लग सकती। तो मामला कुछ उन दुश्मनदारियों के साथ था, वो लोग जो पहले इसके साथी बने हुए थे और इस तमाम तर मामलात में इसको मिलवा रहे थे तिफी भट्ट से, कुछ उन्हीं के साथ मामलात हुए थे और फिर ये चूँकि नहीं चाहता था कि इन्वेस्टिगेशन में कहीं बात ना खुल जाए, इसलिए उसने उन लोगों का नाम नहीं लिया क्योंकि वो लोग डायरेक्टली, इनडायरेक्टली तिफी भट्ट से जुड़ते थे। तो ये बात है, लेकिन इस चीज़ ने इसे थोड़ा-सा मशकूक ज़रूर बना दिया था और मशकूक बनने की वजह से भी ये पुलिस के रडार पर आया और ख़ास तौर पर इसके जब सोहेल मलिक ने जब इंकशाफ़ किए और ये कुक ने भी जब इंकशाफ़ किया और उसके बाद इसके ये गोली का मामला जो है इसने इसको शक के दायरे में लाया और उसके बाद इसके ऊपर हाथ डाला गया और पैसों के बारे में भी कन्फ़र्म्ड इत्तलात है कि वो पैसे जो हैं इसने लिए हैं और उसके बाद मज़ीद पैसों की जो पेमेंट्स हैं उसमें से भी कुछ पेमेंट जो है इसको हुई है, लेकिन किस तरह हुई है वो अनकरीब सीआईए पुलिस जो है वो इसे जाँच लेगी और इसके मुँह से निकलवा लेगी और शायद निकलवा भी चुकी हो, हम तक इत्तला जब पहुँचेगी तो हम आपको बता देंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।